ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कोई भी बात नहीं करनी हमें तुमसे, हमें सिर्फ वो बातें करनी है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं दो। स्वेटर के अलावा और क्या याद है तुम्हें? तुम याद हो, इनके साथ हमारी सगाई होने वाली थी। जनाब ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम? मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से। तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सुबह वो ऐसा क्या करने वाली है? क्या वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? ज़ारा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है, वो कल जरूर कोई धमाका करेगी। कल सुबह होते ही ज़ारा भाभी आपके पास आएंगी और सुलह कर लेंगी। इस बार सुलह नहीं होगा, इस बार फैसला होगा लीना, हमेशा हमेशा के लिए। अब्बा, कबीर को आपने रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 50 करोड़ रुपए अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। बस हमें ज़ारा को शरिया बोर्ड पहुंचने से रोकना होगा। अब्बू कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कौम की खिदमत के नाम पर शरिया बोर्ड को एक बिजनेस सेंटर बना दिया जाए। कबीर को अब्बू का सच दिखाएंगे। तो वो अब हमारे नजरों में गिर चुकी है। ज़कात के पैसे इतने इकट्ठा करके तुम्हें दिखाएंगे कि तुम भी जान जाओगी कि हम शहर काजी से बढ़कर हैं। हम कैसे भी करके कबीर को एक गुनाह नहीं करने देंगे। अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भी। क्या बदतमीजी है कबीर। बाप बेटी की ये जुगलबंदी ना बंद। मांगो भीख ज़ारा, क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। कशान, ये 500 करोड़ का मामला हमारे गले की हड्डी बनता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम इसके बारे में। अब्बा, आप फिक्र मत करिए, इस मसले का जरूर कोई हल निकल जाएगा। कबीर, कबीर, ज़ारा को लेकर कहीं जा रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर कबीर ज़ारा को साथ लेकर कहीं बाहर जा रहा है तो भाई शहबाज मियां, ज़ारा ने आपको हटा दिया। चल शुरू कर। तुमने हमें भिखारियों के बीच क्यों खड़ा कर दिया? तुम्हारे अरमान पूरे करने ज़ारा, भूल गई तुम्ही ने तो कहा था कि अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भीख।
हम भी देखना चाहते हैं। तुमने तो बड़े दावे किए थे ना सबके सामने के कबीर ये करेंगे, कबीर हम वो करेंगे। अगर हिम्मत है तो मांग के दिखाओ भीख जरा, क्योंकि तुमने ये कहा था। क्या बदतमीजी है कबीर। अरे काजी साहब आइए आइए आइए, हम आपको आपकी बहादुर बेटी दिखाने वाले, जो दरगाह पर जुमेरात की रात पर भीख मांगने वाली है। चलो दिखाओ कैसे मांगते। कबीर मांग के दिखाओ, तुम्हारे अरमान थे ना। कबीर हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। बाप बेटी की ये जुगलबंदी ना बंद, क्योंकि ये हमारे मतलब हम और जारा हमारी बीवी के बीच का मसला है। तो आप चुपचाप वहां खड़े रह के तमाशा देखेंगे। एल, हमारा मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान से है, जिन्होंने हमारे शौहर को अपनी काबू में कर लिया है। हमने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया है, वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, तब जाके छूटी है। हम बदनाम होंगे, हमें अगर जलील होना पड़े तो हम होंगे, लेकिन अपने शौहर की इज्जत के लिए हर जलालत का सामना करेंगे। बच के रहो इन लोगों के दिखावे से, क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ हमारी जंग छिड़ी है, ये बहुत शातिर है। जानकी आंटी के साथ जो कुछ भी हो ना, उसमें तेरा ये कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। तुझे पता चल गया एक्सीडेंट का कनेक्शन। अरे पगले, प्रीता जी के साथ एक्सीडेंट वाला कनेक्शन, मतलब कि एक्सीडेंटली मेरी सगाई हुई प्रीता जी से। प्रीता का नाम मतलब नहीं समझ से समझा तो। प्रीता 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 प्रीता, एक नहीं लाखों पार लूंगा। डरते सिर्फ मेरे दुश्मन, समझा। जब देखो पालतू कुत्ते की तरह मेरी प्रीता जी के आगे पीछे घूमता। ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। ट्रूथ। क्या तुम अपने पति से प्यार करती हो? अब से राब्ता होगा आपसे हमारा एक दिन एक्स्ट्रा। तुझसे है राब्ता अब से सोमवार से शनिवार। ये क्या है? आप चिट लेकर आइए। मुझे नहीं पता ये चिट यहाँ पे कैसे आई। चलिए प्रिंसिपल के कैबिन में चलिए। कल्याणी, चीटिंग के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि सबको पता चले कि मल्हार राणे का इंसाफ सबके लिए बराबर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि जिंदल परिवार मना रहा है आलीशान क्रिसमस पार्टी, जिसमें बहुओं ने रची है एक नई चाल। ऐसा क्या होगा इस क्रिसमस जिससे गुड्डन को चुनना पड़ेगा अपने ससुराल और मायके में से किसी एक को? क्या फैसला होगा गुड्डन का? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। वक्त ने बदला है रंग, क्या इस बदले रंग में मिल पाएंगे बिछड़े दो दोस्त? और क्या रोक पाएंगे उन्हें उनके मंगेतर मिलने से? जानने के लिए देखते रहिए। जिस तरह मैंने साहिल को आपसे छीन लिया, ठीक उसी तरह अपने बेटे वेद को भी आपसे छीन लूंगी। वेद की माँ और साहिल की पत्नी मैं हूँ। साहिल, आखिर ये खून की बूंद है किसकी, और वह चुड़ैल इस खून का इस्तेमाल किस लिए कर रही है? ये जानने का ये आखिरी रास्ता है। अब आएगा मजा बुढ़िया, अब होगा जंग का आगाज। एक तरफ तू, एक तरफ मैं, और बीच में
हमारी मोहब्बत